नमस्कार। ग्रामीण भारत कार्यक्रम में आज पेश है एक गांव की कहानी। इस विशेष कड़ी में हम आपको फूल गांव की कहानी बताने जा रहे हैं, जहां की ग्राम पंचायत ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं की मदद से गांव का बहुमुखी विकास किया है। साथियों, इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर कोई भी गांव विकास की डगर पर चल सकता है। इसलिए इस कड़ी को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी में आपके गांव के विकास का मंत्र छिपा है। साथियों, इस कार्यक्रम को गौर से देखने का एक सबब और भी है, और वो ये है कि कार्यक्रम के आखिर में आपसे पूछा जाएगा एक इनामी सवाल, जिसका सही जवाब देने पर आपको मिल सकता है 1000 रुपए का नगद इनाम। तो कागज कलम साथ लेकर बैठिए और कार्यक्रम देखकर लाभ उठाइए। ये है महाराष्ट्र के भुसावल जिले का फूल गांव। सन 1397 में बसे इस गांव को बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही 13वीं शताब्दी में गुजरात में आए तूफान की, जिसके कारण वहां से तहस नहस हुई जिंदगी को फिर से बसाने की उम्मीद दिलों में लेकर लगभग 700 बैलगाड़ियों का काफिला इस गांव की ओर रुख कर गया। तब से लेकर अब तक के सफर में ये गांव उन परिवारों की पहचान बन गया है। समय और युग बदलते रहे और कमाई का कोई भी उचित जरिया न होने की वजह से ये गांव बदहाली की कगार पर पहुंचता ही रहा। पर आखिर में इनको सहारा मिला ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं का, जिनके सही क्रियान्वयन और लोगों की सहकारिता की बदौलत ये गांव आज एक आदर्श गांव की दहलीज पर आ खड़ा है। गरीब होने की वजह से हम झोपड़ी में रहते थे सर। झोपड़ी में रहते थे, बारिश आती थी सर, सांप बिच्छू निकलते थे, हमें रात भर जागना पड़ता था, क्योंकि सांप बिच्छू बहुत उस तरफ बहुत गंदगी थी, मतलब रास्ते बराबर नहीं थे, गड्ढे गुड्ढे थे, उसमें बारिश में पानी सस्ता था, उस वजह से हमें बहुत परेशानी होती थी। गांव में न तो कृषि योग्य भूमि ही थी और न ही पानी की कमी के चलते कृषि कर पाना इन लोगों के लिए संभव था। सड़कों के हालात ये कि अगर रोजगार के लिए कोई शहर जाना भी चाहे तो सड़कों के खस्ता हालात उसको गांव में ही रुकने को मजबूर कर देते थे। इनकी दयनीय स्थिति का पता इससे ही चल जाता था कि इस गांव में मात्र 20-25 परिवार ही ऐसे थे जिनको सिरों पर छत नसीब थी। बाकी बचे लोगों के लिए छत की बात तो दूर, पक्के शौचालयों के बारे में भी लोगों ने शायद ही सपने में सोचा हो। इन सब बदहालियों के बीच गांव वाले अपना खाली समय काटने के लिए घंटों गांव के मंदिर पर बैठकर चौसर खेलना ही उचित समझते थे। लोगों की इन आदतों से परेशान गांव के एक युवक विजय चौधरी की मुलाकात एक दिन जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के कुछ अधिकारियों से हो गई और बातों ही बातों में गांव के विकास के लिए क्या किया जाए इनके बीच चर्चा का विषय बन गया, जिस पर इन अधिकारियों ने सबसे पहले बताया कि आप लोग मिलजुल कर गाँव में ही ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के तहत स्वयं सहायता समूह का गठन क्यों नहीं करते। समूह के गठन की प्रक्रिया पूछने पर इन अधिकारियों ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SGSY के बारे में पूरी जानकारी विजय चौधरी को दी। साथियों, क्या आप ये जानना चाहेंगे कि फूल गांव में कौन कौन से विकास कार्य किए गए और उन विकास कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना किया गया? तो ये सब जानने के लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। हम फिर हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए ग्रामीण भारत एक गांव की कहानी। राम राम चाचा। ओ महेश, क्या बात है भाई? अभी मंडी से आ रहा हूँ। मेरी ताजी सब्जियों के अच्छे दाम मिले हैं। तो क्या इससे पहले तुम्हारी सब्जियां ताजी नहीं होती थी? पहले जब मैं गांव की कच्ची सड़क से सब्जियां लेकर जाता था तो मंडी तक पहुंचते पहुंचते सब्जियों की हालत खराब हो जाती थी। धनिया और टमाटर जैसी सब्जियों की हालत तो पूछो ही मत। गड्ढों में सारे टमाटर पिलपिले हो जाते थे। अब पक्की सड़क से मंडी जल्दी पहुंच जाता हूँ, अब सब्जियां भी खराब नहीं होती। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कमाल है। PMGSY का वादा, मुश्किलें कम, खुशियां ज्यादा। ये है हिमाचल का सिरमौर जिला। सन 2000 10 महिलाओं ने स्व सहायता समूह बनाया। प्रशिक्षण और 2.5 लाख रुपए का सब्सिडी सहित ऋण पाकर पट्टे पर जमीन लेकर अदरक की खेती शुरू की। सन 2001 समूह द्वारा 3.5 लाख रुपए की अदरक का सफल उत्पादन किया गया। आप भी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत समूह बनाकर प्रशिक्षण और ऋण लेकर अपना उद्योग लगाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने खंड विकास अधिकारी से संपर्क करें। हम फिर हाजिर हैं ग्रामीण भारत की विशेष कड़ी एक गांव की कहानी लेकर।
जिसमें आपको बताई जा रही है महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव की कहानी जहां विकास का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन ग्राम पंचायत ने सरकारी मदद पाकर गांव की कायापलट ही कर दी। साथियों, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि फूलगांव में कौन कौन से विकास कार्य किए गए और उन विकास कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना किया गया। तो आइए ये सब जानने के लिए हम आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं फूलगांव। विकास चौधरी ने सबसे पहले गांव में एक बैठक की, जिसमें वहां के बुजुर्ग लोगों से लेकर नवयुवकों तक सभी लोगों को सभा में आमंत्रित किया गया। इस बैठक में सभी ने मिलजुल कर ये तय किया कि सबसे पहले गांव में होने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा बनाना होगा, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर गांव में लोगों को होने वाली दिक्कतों का ध्यान रखा जाएगा। सबसे पहले तय हुआ कि गांव की टूटी फूटी सड़कों व बरसात के दिनों में होने वाले जल भराव से लोगों को राहत दिलाने के लिए सबसे पहले पक्की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पूरे गांव में पहले गंदगी थी, वो गंदगी दूर करने की सोची। सबसे पहले तो हम लोग गांव में पहले चौपाटे पे बैठ के चौसा वगैरह खेलते थे। उसके बाद एक ही सपना था कि गांव की पूरी गंदगी खराब बाहर करें। गांव में सबसे पहले संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यानी SGRY के तहत 5 लाख रुपयों की लागत से WVM खड़ंजे तथा डामर की सड़कों का निर्माण कराया गया। इस सड़क के निर्माण में गांव के ही बेरोजगार युवकों को काम भी दिया गया। गांव में स्कूल न होने की वजह से गांव के बच्चों को होने वाली दिक्कतों के मद्देनजर 8 लाख रुपयों की लागत से स्कूल भवन और 2,50,000 रुपयों की लागत से वहां 4 दीवारी का निर्माण भी कराया गया। फिर गांव में लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SGRY के तहत 8 स्वयं सहायता समूह का गठन भी किया गया। इन समूहों के सही क्रियान्वयन की वजह से आज पूरे गांव में 234 BPL परिवारों की जगह मात्र 50 परिवार ही ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह महाराष्ट्र के फूलगांव की पंचायत ने अपने गांव को आदर्श गांव की श्रेणी में लाने के लिए कैसे और कौन कौन से विकास कार्य किए। इस गांव में हुए विकास कार्यों का दौर यही नहीं थमा। दूसरे दौर में हुए विकास कार्यों ने इस गांव को आदर्श गांव के पायदान पर ला खड़ा किया, जिसकी बदौलत फूलगांव के लोगों को इन विकास कार्यों के सही क्रियान्वयन की सौगात भी मिली। आखिर ये सौगात क्या थी और विकास के दूसरे दौर में यहाँ और कौन कौन से ऐसे काम किए गए जिनकी बदौलत इस गांव को आदर्श गांव का दर्जा भी मिला। ये सब जानने के लिए हम आपको एक बार फिर लिए चलते हैं भूसावल जिले के फूलगांव में। शिक्षा के सही इंतजामों की वजह से फूलगांव में साक्षरता का प्रतिशत 50% से बढ़कर 90% हो गया है। गांव के गिरते जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए 22 लाख रुपयों की लागत से यहाँ 3 चेक डैमों का निर्माण भी कराया गया है, जिनके बन जाने से कभी खेती में असमर्थ रहे किसान भी आज पानी की भरपूर उपलब्धता के कारण गांव में ही कपास, केला, प्याज और मक्का आदि की पैदावार कर रहे हैं। उसके बाद महिलाओं को शिक्षित करने के लिए गांव में 1,20,000 रुपयों की लागत से एक आंगनवाड़ी केंद्र का भी निर्माण कराया गया। उसके बाद गांव में शुद्ध पेयजल की दिक्कतों को देखते हुए 10 लाख रुपयों की लागत से एक पानी की टंकी व 4 लाख रुपयों की लागत से गांव में पानी की लाइनों का जाल भी बिछाया गया। वहीं पानी की टंकी में पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए 80,000 रुपयों की लागत से 2 पंप लगवाए गए। यहाँ की जनता का काफ़ी सहभाग सरकारी योजना में रहा है, इसलिए हमने सोचा कि फूलगांव एक आदर्श गांव रहे। यहाँ सरकार की जितनी योजना है अच्छी तरह उसके अमल में जो हम कर सके, इसलिए हमने यहाँ पे बचत गट बनाए। 8-10 बचत गट यहाँ हो गए हैं और यह गांव में वाटरशेड डेवलपमेंट की भी काफ़ी स्कीम सभापति और इन लोगों ने सरकार के सामने रखी और मंजूर करवाई और यहाँ पे जनता की सहभाग से सब विकास कामों का क्रियान्वयन चलता है। गांव में महिलाओं को शौच जाने की दिक्कतों को देखते हुए 80 लाख रुपयों की लागत से 5 शौचालयों का निर्माण भी कराया गया। फूलगांव में 2,50,000 रुपयों की लागत से एक पंचायत भवन और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 2,50,000 रुपयों की लागत से एक व्यायामशाला का निर्माण भी कराया गया। लोगों द्वारा शौच के लिए निर्धारित स्थान की साफ सफाई के बाद वहां पर 70,000 रुपयों की लागत से एक पार्क, गांव के गंदे पानी को निर्धारित स्थानों तक ले जाने के लिए 90,000 रुपयों की लागत से पक्की नालियों के साथ साथ जानवरों के लिए पीने के पानी की दिक्कतों को देखते हुए 22,000 रुपयों की लागत से हौदें भी बनाई गई।
उसके बाद गांव के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण कराया गया, जिसमें गांव के ही बेरोजगार लोगों को न्यूनतम मासिक शुल्क पर दुकानें आवंटित की गई हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की दिक्कतों को देखते हुए इंदिरा आवास योजना के तहत एक 50 आवासों वाली इंदिरा आवास कॉलोनी का निर्माण भी कराया गया है। हमारे पूरी ज़िंदगी बदल दी। मतलब ऐसे कि हम वो टूटी फूटी झोपड़ी उसने उस जगह से हटा के हमें अच्छा सा मकान इंदिरा आवास योजना से अच्छा सा मकान बना दिया। इन सब विकास कार्यों के होने से आज ये गांव पूरी तरह से खुशहाल है। आज यहाँ पर आंगनवाड़ी में नियमित रूप से नर्सें आती हैं और प्रतिदिन बीमारों को देखकर उनका मुफ्त इलाज करती हैं व दवाइयाँ देती हैं। वहीं स्कूलों और आंगनवाड़ियों में महिलाओं व बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी की गई है। गांव में सफाई व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सरपंच ने खुद झाड़ू उठाकर सफाई का काम शुरू कर दिया है, जिनको देखकर गांव के अन्य लोग भी आज खुद ही सफाई करने में लग गए हैं और गलियों आदि की साफ सफाई करने के लिए किसी का इंतजार नहीं करते। आज गांव में जगह जगह पानी के नल भी लगाए गए हैं। कभी बंजर रही भूमि पर आज फसलें लहलहा रही। आज गांव में लोगों ने खुद ही केंचुओं की खाद का निर्माण कर खेतों की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा लिया है। गांव का भविष्य यानी कि यहाँ के बच्चे आज खाली समय में चौसर आदि नहीं बल्कि क्रिकेट जैसे आधुनिक खेलों को अपनाकर अपना मनोरंजन भी कर रहे हैं। आज पूरे गांव में खुशहाली की बयार चलने लगी है और इनके आपसी प्यार मोहब्बत की दास्तानें आज पूरे इलाके में फैलकर इनकी खुशहाली का इजहार भी कर रही हैं। तो देखा आपने किस तरह ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की मदद से फूलगांव की पंचायत ने अपने गांव को एक आदर्श गांव में तब्दील कर दिया। सचमुच फूलगांव देश के अन्य गांवों के लिए भी एक आदर्श बन गया है। आप भी अपने गांव को आदर्श गांव बना सकते हैं, बशर्ते सब मिलजुल कर पंचायत राज को मजबूत करें, ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी करें, ग्राम विकास में अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करें और उसे पूरी ईमानदारी के साथ समय से निभाएं। फिर देखिए आपके गांव का सूरत हाल कैसे बदलता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप अपने खंड विकास कार्यालय या जिला ग्रामीण विकास एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अब बारी है इनामी सवाल की। आज का इनामी सवाल है, फूलगांव में इंदिरा आवास योजना के तहत अब तक कितने आवासों का निर्माण किया जा चुका है? सवाल एक बार फिर सुन लें। फूलगांव में इंदिरा आवास योजना के तहत अब तक कितने आवासों का निर्माण किया जा चुका है? इनामी सवाल का जवाब, अपने सुझाव तथा शिकायतें हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है ग्रामीण भारत, एक गांव की कहानी, एपिसोड नंबर 373, पोस्ट बॉक्स नंबर 295, नई दिल्ली 110001। साथियों, ये तो था हमारा आज का ग्रामीण भारत कार्यक्रम, जिसमें आपने देखी महाराष्ट्र के भुसावल जिले के फूलगांव की कहानी, जहां पर ग्राम पंचायत की सक्रियता और ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं ने एक पिछड़े गांव को आदर्श गांव की श्रेणी में ला खड़ा किया है। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम फिर से हाजिर होंगे लेकर एक ऐसे ही गांव की कहानी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।